नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ब्लड यानी कि रक्त क्या है। रक्त लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। यह एक चिपचिपा क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, किंतु गर्भावस्था के समय शिशु के शरीर में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में औसतन रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर रक्त कम होता है, जो कि औसतन 4 से 5 लीटर होता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त उसके कुल वजन का 7 से 9% होता है। रक्त के कार्य। रक्त शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, रोगों से रक्षा करता है, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाना है। शरीर के ताप को समान बनाए रखना, आवश्यक भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। हमारा सेकंड टॉपिक है रक्त में उपस्थित तत्व यानी कि रक्त किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। रक्त में उपस्थित सजीव एवं निर्जीव पदार्थों के आधार पर रक्त को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स। प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है जो कि निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा के कार्य। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अलग कर देते हैं तो शेष बचे भाग को सेरम कहा जाता है। प्लाज्मा पोषक तत्व के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायक है। सेकेंड, रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स। यह संपूर्ण रक्त का 45% भाग होता है जो कि सजीव अवस्था में होता है। इसमें 3 प्रकार के रक्त बिंबाणु उपस्थित होते हैं जो कि निम्न हैं। पहला, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूपीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसेल्स अथवा ल्यूकोसाइट्स। तीसरा, पट्टिकाएं रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। फर्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन तक होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं के मुख्य कार्य। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। सेकेंड, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण
अस्थिमज्जा में होता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इनकी मृत्यु रक्त में हो जाती है। इनका मुख्य कार्य हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना एवं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। थर्ड, रक्त पट्टिकाएं, ब्लड प्लेटलेट्स। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण विटामिन के की मदद से यकृत में होता है। विटामिन के परिवर्तित होकर हाइड्रोनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। यही प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। यकृत के द्वारा ही एक विभिन्न प्रोटीन हिपेरिन का निर्माण किया जाता है, जो कि रक्त का थक्का बनाने का विरोध करती है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। नमस्कार।